हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री विथ श्री। देखिए, सौर आर्बिटर का नया अध्ययन। सौर आर्बिटर ये जो है ये किसका प्रोजेक्ट है? तो ये जो है कि आपका ईएसए जो आपका यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसका और नासा का, ये दोनों का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये दोनों का जो है कि संयुक्त प्रोजेक्ट है। ईएसए और नासा का जो है कि ये संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये सौर आर्बिटर। इसको जो है कि 2020 में जो है कि लॉन्च किया गया था। इसने क्या किया है अभी कि सौर आर्बिटर ने क्या किया है कि सूर्य के निकलने वाले ऊर्जावान कणों की उत्पत्ति का पता लगाया है। और ये क्या है कि इससे क्या हुआ कि स्पेस वेदर की समझ भी और भी गहरी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है कि ये काफ़ी चर्चा में है। इसके मुख्य बिंदु के बारे में हम बात करेंगे कि इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। सौर आर्बिटर ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में भी हम जानेंगे। ईएसए यूरोपीय स्पेस एजेंसी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और नासा जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके बारे में भी जानेंगे। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा जो कि आप सबों के लिए होगा और आप लोगों को जो है कि इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के सौर आर्बिटर ने सूर्य से निकलने वाले ऊर्जावान कणों की उत्पत्ति का पता लगा लिया है, जिससे स्पेस वेदर अंतरिक्षीय मौसम की समझ गहरी है। सोलर आर्बिटर ने सूर्य की ध्रुवीय क्षेत्र और सतह पर होने वाली घटनाओं जैसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़े इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन का अध्ययन किया है। यह मिशन ईएसए और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है जो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। सोलर फ्लेयर्स अचानक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि सीएमई से ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर आते हैं। सोलर आर्बिटर ने 2020 से 2022 के बीच 300 से अधिक इलेक्ट्रॉन ये जो है कि वस्तर्स को रिकॉर्ड किया है। यह मिशन सूर्य की 11 वर्षीय चक्र कोरोना की अत्यधिक गर्मी और वायु की उत्पत्ति और इसकी गति जैसी बुनियादी जानकारी हासिल करने में भी सहायक होगा। सोलर आर्बिटर से मिले आंकड़ों पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वातावरण और सूर्य प्रभाव को बेहतर समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सौर आर्बिटर मिशन के बारे में। सौर आर्बिटर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और नासा का संयुक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि सूर्य का निकटतम अध्ययन करना, विशेष रूप से सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्र और उसकी सतह की विस्फोटक घटनाओं को समझना है। इसका मेन उद्देश्य। सौर आर्बिटर उपग्रह 10 उपकरणों से लैस है जो सौर पवन, उच्च ऊर्जा कणों, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों के मापन करते हैं। यह सूर्य की 11 वर्षीय चुंबकीय गतिविधि चक्र, कोरोना जो सूर्य के बाहर का अत्यधिक गर्म वायुमंडल और सौर पवन के गठन तथा उसकी गति को समझने में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं ईएसए के बारे में, जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार है। ईएसए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में की गई थी। और ईएसए का जो मुख्यालय है वो फ्रांस पेरिस में है। इसका जो उद्देश्य है वो है कि यूरोप की अंतरिक्ष क्षमता के विकास को आकार देना और यह सुनिश्चित करना कि अंतरिक्ष में निवेश यूरोप और दुनिया के नागरिकों के लिए लाभकारी बना रहे। ईएसए के 22 सदस्यीय देश हैं। ईएसए में कितने सदस्य देश हैं? तो 22 सदस्यीय देश हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम है। और जो स्लोवेनिया है ये एक जो है कि सहयोगी सदस्य है इसका।
ईएसए वैश्विक अंतरिक्ष गतिविधियों में यूरोप को अग्रणी बनाए रखने के लिए आवश्यक लॉन्चर, अंतरिक्ष यान और जमीनी सुविधाएं विकसित करता है। अब हम बात कर लेते हैं नासा के बारे में। तो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अमेरिका की एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है जो अंतरिक्ष और वैमानिकी अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो उद्देश्य है वो नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम, हवाई विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। सौर ऑर्बिटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिशन 2021 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है कि सौर ऑर्बिटर उपग्रह 10 उपकरणों से लैस है जो सौर पवन, उच्च ऊर्जा कणों, सौर की चुंबकीय क्षेत्र और सौर गतिविधियों के मापन करते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।